नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज का विषय है कि आखिर कौन सी अप्सरा जल्दी सिद्ध होती है और आखिर कौन सी अप्सरा है जो कि आपको हर प्रकार का सुख प्रदान कर सकती है। आप किस अप्सरा के साथ रति क्रिया जैसे कर्म भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम, आज से लगभग 30 से 40 साल पहले साधक जब भी नाभिदर्शन अप्सरा की साधना किया करते थे तो कई बार यह भी देखा गया था कि केवल एक ही दिन में प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होती थी। लेकिन अब यदि कोई, जैसा कि आजकल का माहौल है, अब यदि कोई नाभिदर्शन अप्सरा की केवल एक दिन की साधना करे तो उसमें केवल आंशिक सिद्धि प्राप्त होती है। साधक को किसी प्रकार के अनुभव तक नहीं होते केवल एक दिन की साधना में। और इसी के विपरीत यदि कामेक्षी अप्सरा की साधना की जाए, जो कि थोड़ी तामसिक देवी भी कही जाती है, तांत्रिक ग्रंथों में इस कामेक्षी अप्सरा की कुछ बहुत ही वाममार्गीय साधनाएं भी प्राप्त होती हैं। और जब कामेक्षी अप्सरा की सात्विक रीति से भी यदि साधना की जाती है तो आजकल के माहौल में इसकी सिद्धि अति तीव्रतम प्राप्त होती है। केवल एक ही दिन में प्रत्यक्ष सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है कामेक्षी अप्सरा की। लेकिन ये आपके गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि आपके गुरु के पास प्रत्यक्ष वह सिद्धि है कि नहीं। कई ऐसे साधक होते हैं जिनके पास अप्सराओं की सिद्धि तो होती है लेकिन आंशिक तौर पर होती है। उन्होंने स्वयं कभी अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए होते। केवल अप्सरा उनसे कान के माध्यम से बात करती है अथवा मन के माध्यम से उनका जुड़ाव होता है अप्सरा से। और जिस भी गुरु के पास पूर्ण अप्सरा सिद्धि होती है, पूर्ण अप्सरा सिद्धि क्या होती है? जब भी साधक साधनाओं के माध्यम से अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लेता है, सह शरीर अप्सरा उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है। ऐसे साधकों को प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होती है। और ऐसे ही साधक चाहें तो सह शरीर अप्सरा के साथ रति क्रिया जैसे कर्म कर सकते हैं। यदि कोई साधक केवल एक ही दिन में अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करना चाहता हो या फिर केवल एक ही दिन में सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो तो साधकों को कामेक्षी अप्सरा की सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, इसकी साधना करनी चाहिए। क्योंकि यह जो अप्सरा है ये केवल एक ही दिन में आप सभी को अपनी सिद्धि प्रदान कर देती है। यदि कोई साधक केवल 1 घंटे निरंतर इसके मंत्र का जप करे तो आंशिक सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इसका मूल मंत्र प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ होता है। किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति के पास इसका मूल मंत्र नहीं होता। जो इसका शास्त्रोक्त, जो तांत्रिक ग्रंथों में इसका मंत्र पाया जाता है, उसी मंत्र से यदि साधना की जाए तब ही इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। और परमात्मा की पूर्ण कृपा से मेरे पास इसका मूल मंत्र भी है। अन्य साधक इसके मूल मंत्र के विषय में आप सभी को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसका जो बीज मंत्र है, प्रत्येक शक्ति का एक बीज मंत्र होता है, चाहे वह भूत ही क्यों ना हो। तो इस कामेक्षी अप्सरा का बीज मंत्र भी मेरे पास है और इसका मूल मंत्र भी है। यदि कोई साधक को मेरे ऊपर संदेह हो तो आप सभी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने उर्वशी अप्सरा तक के बीज मंत्र को दिया हुआ है। इसी प्रकार कई अन्य अप्सराओं के बीज मंत्र के विषय में भी मैंने जानकारी दी है। मंत्र आपको एक जैसे लग सकते हैं लेकिन उनका उच्चारण किस प्रकार से करना है, इसमें बहुत ही गहरा रहस्य होता है। और ये सभी रहस्य आपको केवल एक योग्य साधक, एक योग्य गुरु ही बता सकता है। गुरु तत्व तभी प्राप्त होता है जब साधक ने स्वयं पूर्ण सिद्धि प्राप्त की हो। जिस व्यक्ति के पास पूर्ण सिद्धि ही नहीं होगी वो आपको क्या सिद्ध बनाएगा। तो आजकल के कलयुग में बहुत सारे फ्रॉड लोग भरे पड़े हैं जो कि केवल एक दिन की सिद्धि का दावा करते हैं। लेकिन यदि आप सभी मेरी बात माने तो मैं आप सभी को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की ही बात कहूँगा। किसी भी ऐसे वीडियो को कभी क्लिक ना करें जो कि केवल 1 घंटे में या फिर 1 दिन में साधना करवाने का दावा देता हो। हाँ, यदि कुछ ऐसे साधक हैं जो कि केवल 1 दिन में सिद्धि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ होता है। आखिर कौन सा साधक वास्तविक है जो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रहा, उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किलों भरा होता है। ये आपका स्वयं का विषय है, ये आपको पता करना चाहिए।
और व्यक्ति को कैसे पहचानना है ये बहुत ही सरल होता है। साधक के पास यदि गूढ़ ज्ञान है, आप जिस किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो आपको स्वयं मालूम पड़ेगा कि उसके पास कितना ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञानी है उसके पास अवश्य ही सिद्धि होगी। प्रत्येक शक्ति के विषय में साधक को जानकारी होती ही है। यदि किसी साधक को किसी शक्ति के विषय में जानकारी नहीं है तो वो अपनी स्वयं की सिद्धियों से भी पूछ कर आपको पूर्ण जानकारी दे सकता है। जो साधक मेरे पास साधना सीखने के लिए आते हैं या फिर सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं, हो सकता है कभी कभी लंबा समय लगे, लेकिन उन्हें उनकी सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है मेरे पास। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैंने किसी से किसी भी साधना का शुल्क लिया हो या फिर किसी तंत्र काट का शुल्क लिया हो और उसका वह कार्य सिद्ध न हुआ हो। अब आइए बात करते हैं कि आप कौन सी अप्सराओं के साथ संभोग कर सकते हैं या फिर रति क्रिया जैसे कर्म कर सकते हैं। सर्वप्रथम, यदि आपके पास अप्सरा की सिद्धि है और आपने अप्सरा के साथ रति क्रिया जैसे कर्म किए हैं तो आपको कभी भी कमजोरी का एहसास नहीं होता है। आपके शरीर में तरोताजगी उसी प्रकार बनी रहती है। यदि किसी वाम मार्गी शक्ति के साथ यदि आप रति क्रिया जैसे कर्म करते हैं तो आपके शरीर में थकान लग सकता है, आपको कमजोरी आ सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है और यहाँ तक भी देखा गया है कि शरीर पर फोड़े फुंसे हो जाते हैं और जो लिंग होता है वह फूल जाता है। तो यदि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो तत्क्षण आपको यह समझना चाहिए कि आपके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। किसी नकारात्मक शक्ति के साथ आपने संभोग जैसे कर्म किए हैं। और एक बात और बता दूं, जिस किसी भी नकारात्मक शक्ति के साथ सहवास क्रिया जैसे कर्म किए जाते हैं या फिर रति क्रिया जैसे कर्म किए जाते हैं तो उसका जुड़ाव आपके कुंडलिनी शक्ति से हो जाता है। फिर ऐसी शक्तियों से आपका पीछा छुड़वाना बहुत ही असंभव सा हो जाता है। यदि ऐसी शक्तियों से आपका पीछा छुड़वाना हो तो किसी सिद्ध या फिर योग्य साधक के ही शरण आपको लेना पड़ेगा या फिर ऐसा साधक ही आपको ऐसी शक्तियों से मुक्त करवा सकता है। जिस व्यक्ति के पास भैरव सिद्धि होती है वह अवश्य ही बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर सकता है, आपको उससे बचा सकता है। तो यदि आप भी ऐसी समस्याओं से ग्रस्त हैं, किसी नकारात्मक शक्ति के द्वारा आपका नित्य शोषण होता है, तो आपको किसी भैरव साधक के पास जाना चाहिए। अब संभोग के विषय में नाभिदर्शन अप्सरा अति उत्तम होती है, उर्वशी अप्सरा अति उत्तम होती है, तिलोत्तमा अप्सरा अति उत्तम होती है। साथ ही साथ कामेक्षी अप्सरा भी बहुत ही उत्तम होती है रति क्रिया जैसे कर्म में, क्योंकि इन सभी अप्सराओं के साथ जब भी रति क्रिया की जाती है तो शरीर में सुंदरता बढ़ती है। और अन्य शक्तियों के साथ यदि आप इस प्रकार के कर्म करेंगे तो हो सकता है कुछ लाभ न प्राप्त हों, लेकिन कुछ हानि भी नहीं होती। यदि कोई सात्विक शक्ति है, अप्सरा है, कोई सात्विक यक्षिणी है, तो इस प्रकार की शक्तियों के साथ यदि आप रति क्रिया करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ फ़ायदा भी नहीं होता है। हाँ, जो विशेष शक्तियाँ होती हैं जैसे कि जिन अप्सराओं का मैंने नाम लिया है, ऐसी शक्तियों के साथ जब भी रति क्रिया जैसे कर्म किए जाते हैं तो आपके शरीर में ओज, तेज और सौंदर्यता और शरीर की कांति, इन सभी में आपको लाभ प्राप्त होता है। शक्तियाँ आपके शरीर को और भी जवान दिखाती हैं, आपको चिरकाल की यौवन शक्ति प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कई ऐसे हमारे सिद्ध महर्षि हुए हैं जो कि हजार हजार साल तक चिर यौवन दिखाई दिया करते थे, यानी कि जवान होते थे। उसका रहस्य केवल यही होता था कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी अप्सरा को सिद्ध किया होता था। एक चिर यौवन प्राप्ति कामदेव का मंत्र भी होता है जिसके विषय में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा, और भगवान कामदेव के उस मंत्र से आप सभी चिर यौवन शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपकी उम्र 50 साल हो जाएगी, लेकिन यदि आपने भगवान कामदेव के उस मंत्र को सिद्ध किया है तो आप प्रत्येक व्यक्ति को 25 से 26 साल के ही लगेंगे। वह जो मंत्र है वह बहुत ही दिव्य है। कहीं ना कहीं मैंने भी उस मंत्र को की साधना की है, उसे सिद्ध किया है, और उसका परिणाम कभी कभी दिखता है कि भाई लोग
उम्र नहीं पहचान पाते। वैसे भी ज़्यादा उम्र भी नहीं है मेरी। और विषय कुछ ऐसे हैं जैसे कि कई व्यक्ति हैं जो कि साधना करवाते हैं और साधना करवाने में सिद्धि नहीं प्राप्त होती। जब सिद्धि नहीं प्राप्त होती तो आपको केवल एक छोटा सा संकल्प करना चाहिए। संकल्प क्या है? आपको अपने दोनों हाथों में जल लेना है। आप चाहें तो दोनों हाथों को आपस में स्पर्श करवा कर फिर जल लें। इसके बाद संकल्प करें कि मैंने यह साधना किया था और मुझे इसमें सिद्धि नहीं प्राप्त हुई है। इसके बाद आपको कहना है कि हे नर्मदा मातेश्वरी, मैं अपनी ये की हुई साधना आपको समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से जब भी कहा जाता है तो माता नर्मदा के द्वारा कई बार ऐसा देखा गया है कि साधक को सिद्धियाँ प्रदान की जाती हैं। तो ये बहुत ही कुछ छोटे छोटे मुख्य विषय थे जो कि मैं आप सभी को बताना चाहता था। और साधनाओं के ऊपर भी कुछ बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं जो कि ग्रुप से जुड़ी हैं, जो कि मुंजा ग्रुप मैंने आरंभ किया है मुंजा साधना का। तो उसमें जो पेड ग्रुप है उसमें आपको 3 दिन की साधनाएं करवाई जाएंगी, जो कि आपको 3 दिन में प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होगी, आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। साथ ही में आपको एक परी की सिद्धि भी प्रदान की जाएगी जो पेड ग्रुप है उसमें। और जो फ्री ग्रुप है उसमें 21 दिन की साधनाएं हैं और साधनाओं का नियम आपको 30 तारीख के बाद बताया जाएगा। तो जिस किसी को भी साधना करना है, मुंजा सिद्धि प्राप्त करनी है, तो जल्दी से जल्दी उस ग्रुप में भी जुड़ें। उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।